मेरा जन्मदिन 1 तारीख को है, लेकिन यहाँ एडवांस मनाया जा रहा है, ये भी और मेरा जन्मदिन जब रहता है जब पूरी दुनिया मनाती है। लेकिन ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में पहली बार एक मुस्लिम बच्चे के ऊपर 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और वो पूरा सरकार पैसा देगा। वहां वो कब्रिस्तान को वॉल कंपाउंड अच्छा होना चाहिए, जहां मुस्लिम बस्ती है वहां शादी खाने बनाना चाहिए। या ऐसे कुछ काम जो है ये करना बहुत जरूरी है। आखिरी के 10 ओवर में विकास के अच्छे रन निकलते 10 महीने, अभी हमारे पास 2 महीने आचार संहिता में जाएंगे, लेकिन अपनी लाइन भी क्लियर है सिल्लोड में। वैसा तुम वोट देना नहीं देना वो किसको देना, सिर्फ अल्लाह ताला का रहमो करम है, और वो सबसे बड़ा हमारा रिमोट कंट्रोल है। और वो कंट्रोल अगर सही रहा तो बाकी सारी चीजें आसान है। फिर से मैं एक बार सब दोस्तों का, भाइयों का, साथियों का तहे दिल से एडवांस जन्मदिन मनाने का शुक्रिया। अभी 1 तारीख बोले तो अभी 5 दिन बाकी है, लेकिन 5 दिन पहले ही यहाँ और कव्वाल साहब का नाम क्या है, और लड्डू सबको मिले। नहीं तो मैं चलेगा लड्डू गए, पैसा नहीं होना, लड्डू इनके हिस्से पे आना, घर घर में जाना, बस्ती में बांटे जाना, नहीं तो ऐसा नहीं होगा यार। तो अगले का टाइम दे दो। फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और फिर अब जब मैं आऊंगा तो यहाँ रास्ते का चालू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए ऑर्डर के संगात यहाँ हमारे एरिया में जब काम स्टार्ट होगा तो वो यहाँ रोड अगली बारी को जब जाएंगे मस्जिद तक तो गाड़ी का रोड, सीमेंट कंक्रीट का रोड अच्छा बनेगा। यही महाराष्ट्र मंत्री तस्वीर ला चुके हैं। पीछे सर को डाले रहे सभी भाइयों से गुजारिश है। अरे यार मोबाइल मत डालो भैया, हाथ मत डालो। बस हटो, पप्पा साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाइए। कर जाओ ना यार तुम, कुचिंग नीचे हमारा भी इधर देखिए। वाह कुरैशी भाई थोड़ा स्टेज खाली कर, बड़ा चलिए, बड़ा पीछे से क्या, पीछे आ जाओ सब एक साथ। आपके स्टेज पे तशरीफ लाइए। फाउंडेशन, नसीबा फाउंडेशन की डायरेक्टर अजहर भाई की अध्यक्षता में
आज महाराष्ट्र के माननीय मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। भैया पीछे पीछे सर भैया अरे भाई मोबाइल चलो साहब का इस्तेमाल करें। साजिद में तुम मेला आगे हाँ मैं भैया संगीत बंद, थोड़ी संगीत बंद करो। बेटा भी बंद है। हाँ, थोड़ी संगीत बंद करो तो फिर हमारे कम से कम आवाज जाएंगी। अभी बंद कर दो। अभी आज का थोड़ा ऐसा आ जाओ सब। यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए हमारे जिला मध्यवर्ती बैंक के चेयरमैन आदरणीय अर्जुन पाटिल गाड़े साहब, हमारे दोस्त जावेद पटेल, फिरोज पटेल, अजहर भाई, नावेद भाई, हरीफ भाई, मुख्तार खान साहब, कयूम अहमद, सभी, सबका नाम तो लेना जरूरी है, पर जितने हैं सभी दोस्त भाई साथी। मेरा जन्मदिन 1 तारीख को है, लेकिन यहाँ एडवांस मनाया जा रहा है, ये भी और मेरा जन्मदिन जब रहता है जब पूरी दुनिया मनाती है, क्योंकि 1 तारीख है और 1 तारीख होने की वजह से काफी। लेकिन यहाँ अजहर भाई ने बुलाने का मकसद मैं समझ गया कि यहाँ रास्ता नहीं है, तो पहले रास्ते को पैसा देना होगा, पहले रास्ता बनाना होगा, उसके लिए 5-50 लाख रुपए तो भी देना पड़ेगा। कोई अच्छा मस्जिद तक रास्ता बन जाना, उसके लिए जितना पैसा, जो जो छोटे छोटे रास्ते हैं, कई ऐसी बस्तियां हैं कि जहां माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, लेकिन उनको जाने आने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, मस्जिद के बाद जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो भी बनाया जाएगा। जावेद पटेल जी, तुम्हारा जो लेटर है मेरे पास है, लेकिन तो उसको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा अजहर भाई दिया जाएगा। मैं सबको, अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने पहले 34 कोटी रुपए का हमारा बजट था, आज गए महीने में हमने उसको 500 करोड़ रुपए करे, तो 34 कोटी से 500 कोटी बहुत बड़ी रकम होती है, कहीं ना कहीं तो खर्चा पड़ेगा ना। वो 500 में से मैंने दो मांगा, लेकिन जावेद ने 50 लाख ही माना, 25 ही मांगा था, लेकिन मैं 50 बोल दिया, क्योंकि ये हार और फिरोज पटेल का गुलदस्ता, ये दोनों के बीच में जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अभी सरकार की तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पहली बार इतना निधि मिला है। मार्च में ये डिपार्टमेंट 1000 करोड़ से तो 1200 करोड़ का हो जाएगा, ये रोज अब टप्पे टप्पे से बढ़ेगा। जब मैं पहले भी कांग्रेस में मिनिस्टर था, मेरे पास पहली बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आई, और वो जिम्मेदारी जब तक हम हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्लों में जहां बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ते हैं, वो स्कूल का जो 2 लाख रुपए हम अनुदान देते थे, अभी उसको 10 लाख रुपए माइनॉरिटी के स्कूलों के लिए दिया जाएंगे। जो बच्चे बाहर पढ़ना जाते हैं, 200 विद्यापीठ है, हमारे यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के जो अच्छे कॉलेज में अगर पढ़ना है, तो वहाँ एक बच्चे के ऊपर 40 लाख रुपए खर्चा होते हैं, और वो 40 लाख रुपए जैसे हिंदू भाई जिस तरह से पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं और वहां उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार करता है, वो चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, लेकिन ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में पहली बार एक मुस्लिम बच्चे के ऊपर 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, और वो पूरा सरकार पैसा देगा। ये ऐसी कई योजनाएं जो एजुकेशन में होना चाहिए। रोज के जहां हमारी कब्रिस्तान है, वहां वो कब्रिस्तान को वॉल कंपाउंड अच्छा होना चाहिए, जहां मुस्लिम बस्ती है वहां शादी खाने बनाना चाहिए। ये ऐसे कुछ काम जो है ये करना बहुत जरूरी है, और ये करने के लिए मैं आपको इतना ही, यहाँ आज अजहर भाई ने जो प्रोग्राम रखे है, उनके प्रोग्राम में उनके सारे साथी, सारे दोस्त, हमारे जावेद पटेल से लेके तो फिरोज पटेल भी पहली बार, चचा एक स्टेज पे दिख रहे, चचा भी आगे, चाचा बोले तो ये उसका फिरोज पटेल का है ना, फिरोज पटेल क्या चचा ये ना क्या है अपने जमात का, आप सबको देना पड़ेगा, सबके एरियो में, सबकी बस्तियों में पैसा देना है। तो कमिश्नर साहब के साथ एक मीटिंग की जाएगी, और यहाँ के जो कमिश्नर है, उस कमिश्नर साहब के साथ बैठ के इस वार्ड का एक डीपीआर तैयार होगा, इस महल्ले का। ऐसे जितने बस्तियां हमारी, कई बस्तियां ऐसी है कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है, पानी है तो ड्रेनेज लाइन नहीं है, ड्रेनेज लाइन है तो रास्ता नहीं है। लेकिन सबसे पहले
जहां जहां मस्जिदें होंगी वो मस्जिद को कनेक्टिविटी करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए वो रास्ते पहले, उसके बाद कब्रिस्तान का वॉल कंपाउंड, और अगर कहीं जगह नहीं होंगी तो सरकार की जगह नए एरियो में उनके कब्रिस्तान के लिए दिए जाएंगे, ताकि छोटे छोटे काम है लेकिन होना बहुत जरूरी है, और वो करने की कोशिश अभी 1 साल मेरे पास बचा है। आखिरी के 10 ओवर में विकास के अच्छे रन निकलते 10 महीने अभी हमारे पास, 2 महीने आचार संहिता में जाएंगे, लेकिन अपनी लाइन भी क्लियर है सिल्लोड में। वैसा तुम वोट देना नहीं देना वो किसको देना है तुम्हारा सवाल है, लेकिन सवाल अपने सिल्लोड में लाइन अपनी पक्की क्लियर है। वहाँ कोई तान नहीं, वहाँ कोई किसी भी है, सिर्फ अल्लाह ताला का रहमो करम है, और वो सबसे बड़ा हमारा रिमोट कंट्रोल है, और वो कंट्रोल अगर सही रहा तो बाकी सारी चीजें आसान है। फिर से मैं एक बार सब दोस्तों का, भाइयों का, साथियों का तहे दिल से एडवांस जन्मदिन मनाने का शुक्रिया। अभी 1 तारीख बोले तो अभी 5 दिन बाकी है, लेकिन 5 दिन पहले ही यहाँ, और कव्वाल साहब भी, कव्वाल साहब का नाम क्या है? अच्छा, कव्वाल चिश्ती आमिर अच्छा, आमिर जमा जी, रुस्तम जी नहीं, जमा जी। हाँ, ऐसा तो भी एक बोल दे रहे, यहाँ नाम विस्तार हो जाएगा, नामांतरण हो जाएगा। तो आमिर जमा जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आए। इतने शौकीन लोग कम हो गए, अब पहले कव्वालियों में इतने लोग आते थे, हमारे गांव में बहुत आते हैं अभी सिल्लोड में। हर बार वो चांद कादरी साहब गए बारी को आए थे, वो चांद कादरी भी काफी बड़े कव्वाल है। तो ऐसा हमारे पास अभी आने वाले इसमें सिल्लोड फेस्टिवल रहता है। फेस्टिवल में सारे प्रोग्राम, सारी कौम के, सारी जात के, सारे धर्म के लोगों को एक संगात लेके हम हमारा सिल्लोड फेस्टिवल मनाते हैं, और वो सिल्लोड फेस्टिवल कुछ कारण की वजह से 1 महीना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आज जो चालू है माहौल उस तरह से फरवरी के अंदर, जनवरी के बजाय फरवरी में अभी सिल्लोड फेस्टिवल होगा, और तब आपको सबको दावत रहेंगी कि आप भी आओ, वहां का देखो, और उसके बाद तुम्हारी मैं यहाँ करो। बिल्कुल, रोज पटेल तुम दोनों ने संगात करे तो अच्छा फेस्टिवल हो सकता। आप टाइम दो खाली, लेकिन ये 2 तरफ से 2 है यार। ये भी एक हमारा नवेद, हमारा जो कॉर्पोरेटर है, जूना कॉर्पोरेटर है। ये सारी चीजें अगर हमने देखे तो ये जरूर काम करना, अच्छा काम करना, सबका काम करना, सारे जात कौम का। पहले अपना काम करो, उसके बाद दूसरे का करो, लेकिन करो। अरे करते रहे तो कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलती है, और वो कामयाबी सबसे पहले मैं हमारे यहाँ जो कव्वाल साहब आए, जिन्होंने यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम रखे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अकेले को अभी मेरी एक मीटिंग है, बनन के हमारे अधिकारी ब्लड डोनेटर जितने भी मतलब ब्लड डोनेशन वाले आए थे यहाँ पर, अभी 100 पैकेट उन्होंने ब्लड डोनेट करे अपने जन्मदिन के मौके, और 100 लोगों ने लसीबा फाउंडेशन का स्टार्ट करे आज फाउंडेशन का ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम भी हुआ। 100 लोगों ने ब्लड डोनेट किए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्लड देने से नया आता है, तो जूना जब तक काटेंगे नहीं, नया आता है नहीं। लेकिन जिसको सिर्फ डायबिटीज होगा या शुगर होंगी तो उन्होंने नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनकी बीमारी दूसरे के पास जाएंगी और परेशानी नहीं हो जाएंगी। इसलिए ब्लड डोनेशन देने वाले सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और लड्डू सबको मिले, नहीं तो मैं चलेगा लड्डू गए, पैसा नहीं होना, लड्डू इनके हिस्से पे आना, घर घर में जाना, बस्ती में बांटे जाना, नहीं तो ऐसा नहीं होगा यार। तो अगले करने टाइम दे दो। फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर अब जब मैं आऊंगा तो यहाँ रास्ते का चालू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए ऑर्डर के संगात यहाँ हमारे एरिया में जब काम स्टार्ट होगा तो वो यहाँ रोड अगली बारी को जब जाएंगे मस्जिद तक तो गाड़ी का रोड, सीमेंट कंक्रीट का रोड अच्छा बनेगा, यही भी गवाही देता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी हटा के सब फोटो लेने के बैठे लोगों को
नजरेबाजियां यूं न सरेआम कीजिए, नजरेबाजियां यूं न सरेआम कीजिए, यूं आशिकों का नाम न बदनाम कीजिए। ये भी ना हो सके तो एक काम कीजिए, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। आंख में जो आंसू है कौन इसका सानी, आंख में जो आंसू है कौन इसका सानी है। रुक गया तो मोती है, बह गया तो पानी है और आज देखना है किसमें कितना पानी है, क्योंकि इस तरफ जवानी है तो उस तरफ बुढ़ापा। औरंगाबाद अपडेट एक अच्छा चैनल इस औरंगाबाद ज़िले में चलता है। उनके माध्यम से कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ तो उसको न्याय देने का काम, उसको
लोगों के बीच में इंसाफ देने का काम आपके चैनल के माध्यम से होता है। मैं औरंगाबाद अपडेट्स इस चैनल को मेरी तरफ से इस राज्य का मंत्री इस नाते से तहे दिल से उनको शुभेच्छा देता हूं और उनके हाथ से अच्छा काम हो, उनके नाम ये अपडेट के जैसा पूरा काम भी अपडेट चले, यही शुभकामनाएं। हमारे खंडालकर साहब जैसे एक दोस्त यहाँ सीनियर पत्रकार जी भी हैं, उन्होंने भी आपको शुभेच्छा दी है और ये अपडेट्स जो है औरंगाबाद के बारे में सारी मालूमात आपके चैनल पे चलती है और आपके चैनल के लाखों लोग उसको देखते हैं। उनको सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।